बलिया के ही बादल पटेल का मामला हो, उनकी भी हत्या के पीछे वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे निशा यादव चंदौली का मामला हो। पुलिस ने घर में घुस करके इतनी बेरहमी से पिटाई किया कि वह लड़की की जो है दर्दनाक मौत हो गई। बनारस के सौरभ यादव का भी मामला आप देख लीजिए, चाहे वो सतीश यादव का मामला हो, ऐसा ही। और समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि जहां भी कहीं ओबीसी एससी एसटी पर माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, उनके भूमि जमीनों पर कब्जा होता है, वहां जाकर मौके पर जाकर के उन जो प्रताड़ित परिवार है, चाहे शोक संतप्त परिवार है, उनके सुख दुख में शामिल। जड़ों ने तो लड़ करके अपना अधिकार ले लिया, लेकिन पिछड़ों में जो पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में है, यह शिखंडी के तौर पर जो है हिजड़ों से भी इनका चाल चरित्र जो है मौर्य और उनकी पत्नी जो है शीला मौर्य को जो है कि बेरहमी पूर्वक पीटा गया और शीला मौर्य की मौत हो गई। हेमंत यादव का जो है, जो कि सतीश चंद्र महाविद्यालय के वो छात्र नेता थे, और उनकी हत्या उनके साथ पढ़ने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पीट करके जो है कि निर्मम। सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कोई भी वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। बातचीत करते हैं आज यूपी में जिस तरह से तमाम घटनाएं घट रही हैं, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए, लिस्ट निकाला जाए, किस तरह से नौजवान जो युवा जो छात्र राजनीति में आना चाहते हैं उनकी हत्याएं हो गई हैं। चाहे बलिया के बादल पटेल हो या उसके बाद हेमंत यादव हो, सौरभ यादव बनारस के, सतीश यादव जौनपुर के, तमाम वो घटनाएं घट रही हैं। आखिर क्यों घट रही हैं? और दलित पिछड़ों के नेता अगर जो युवा छात्र राजनीति में आना चाहते हैं, एक तो यूपी में छात्र चुनाव का जो चुनाव होता है, छात्र संघ का जो चुनाव होता है वो बंद है, ऊपर से तमाम जो घटनाएं घट रही है, क्यों घट रही है, क्या इसके पीछे कारण है, और सरकार कानून व्यवस्था की जो दुहाई दे रही है, सवालिया निशान खड़े होते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ लौटेराम निशा जी मौजूद हैं, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या इसके पीछे कारण है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? एक तो यूपी में छात्र संघ का जो चुनाव है वो बंद है, ऊपर से तमाम जो घटनाएं घटित हुई हैं दलित पिछड़ों के लड़कों के साथ, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब से योगी जी की पार्ट 2 की सरकार बनी है, तब से जो है इन प्रकार ने जो है कि जो ओबीसी के हैं, एससी के, जो बहुजन वर्ग के हमारे उभरते हुए छात्र नेता हैं, उनको रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या जो है, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो आनुषंगिक संगठन है उन्हीं के छात्र नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। चाहे वो बलिया का हेमंत यादव का जो है, जो कि सतीश चंद्र महाविद्यालय के वो छात्र नेता थे, और उनकी हत्या उनके साथ पढ़ने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पीट करके जो है कि निर्मम हत्या कर दिया था। और उसी तरह से बलिया के ही बादल पटेल का मामला हो, उनकी भी हत्या के पीछे वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे निशा यादव चंदौली का मामला हो। पुलिस ने घर में घुस करके इतनी बेरहमी से पिटाई किया कि वह लड़की की जो है दर्दनाक मौत हो गई। बनारस के सौरभ यादव का भी मामला आप देख लीजिए, चाहे वो सतीश यादव का मामला हो, ऐसा ही मामला एक जो है कि आपके आजमगढ़ का भी आया था। और दुष्यंत कुमार धीमान, जो कि एक बहुजन वर्ग के बहुत अच्छे नेता थे, शिक्षक भी थे, अयोध्या में, उनकी भी पीट करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय बौखलाई हुई है, और बहुजन वर्ग के जो भी उभरते हुए राजनीतिक चेहरे हैं या राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि बड़े सफाई से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको रास्ते से हटाने का काम कर रही है। अब हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी बड़ा हमेशा जो है, जब भी होता है तो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना हो तो उनकी जुबान पर से ताला खुल जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करना हो तब जुबान पर ताला खुल जाता है। अभी जो है रौना पार है सगड़ी विधानसभा आजमगढ़ में, अभी अभिमन्यु मौर्य और उनकी पत्नी जो है शीला मौर्य को जो है कि बेरहमी पूर्वक पीटा गया और शीला मौर्य की मौत हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो अभी घोसी का उपचुनाव था, वहां जो है एड़ा गाड़ दिए थे, खूंटा गाड़ करके अपनी प्रतिष्ठा जोड़ करके वहां चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अभी तक जो शीला मौर्य की पिटाई से मौत हुई है, इनकी जुबान का ताला अभी नहीं खुला है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं, वह वर्गीय संचेतना से बिल्कुल जो है कि मरहूम है। आज समाज का जो है ओबीसी का एससी का जो है जो संवैधानिक अधिकार है,
उसको बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन हमारे बहुजन वर्ग के नेता वह जो है निज स्वार्थ में जो है अपने जमीन को बेच करके भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। इनके अगर अंदर वर्गीय संचेतना होती तो जहां अपने ओबीसी एससी का अधिकार हनन होता है, भाई वोट तो मांगने जाते हैं, समाज का नेता बन करके जाते हैं, लेकिन समाज का अधिकार छीना जाता है तो इनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? यह बहुत बड़ा जो है कि प्रश्न चिन्ह है। अभी मैं परसों देखा कि एक विज्ञापन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आया है, जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उसमें 24 पोस्ट जो है गेस्ट प्रोफेसर का आया है। तो नियमता जो केंद्रीय आरक्षण नियमावली है तो हमारे ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। इस हिसाब से हमारे ओबीसी को 6 सीटें मिलनी चाहिए थी, एससी को जो है कि 4 सीटें और एसटी को 2 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस सुदामा कोटा के तहत ईडब्ल्यूएस का जो है इकोनॉमिकली वीकरनेस सेक्शन जो जिसको कहा जाता है, आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण जो है, तो उनको जो है कि 2 सीट मिलना चाहिए 10% आरक्षण नियमावली के तहत। लेकिन बहुत बड़ा खेल जो है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी खंडायत कुर्मी बिरादरी यानी ओबीसी के ही है, और उनके रहते हुए जो है कि ओबीसी का जो है कि अधिकार हनन हो रहा है। वहां पर 24 में जो है 10 जो है अनारक्षित कोटे में रख दी गई, वह भी एन प्रकार जो है सामान्य वर्ग की जातियों का ही चयन कर दिया जाएगा। और 12 सीट, बड़े आश्चर्य का है कि जिनको 2 सीट मिलनी चाहिए उन्हें 12 सीट दे दी गई, और जिन्हें 12 सीट ओबीसी एससी एसटी को मिलनी चाहिए केवल ओबीसी को 2 सीटें दी गई। एससी और एसटी का कोटा 0 बटा सन्नाटा कर दिया गया। भी जो दिल्ली पुलिस की भर्ती का था, जो केंद्र सरकार के अधीन होता है, गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहां पर 27% कोटा ओबीसी को न देकर के 5.17% जो है कि कोटा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों के वोट की बदौलत जो है फर्श से अर्श पर पहुंची, लेकिन आरएसएस के इशारे पर ओबीसी के हितों पर कुठाराघात कर रही है, इनके अधिकारों का हनन कर रही है और आरक्षण व्यवस्था को जो है कि कुंद करने का प्रयास है किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए बड़ा आश्चर्य होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी के नेता हैं, अगर प्रतिपक्ष को समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के खिलाफ बोलना हो तो उनकी जुबान जो है बड़ी तेज चलती है, लेकिन जब ओबीसी का हितों पर कुठाराघात किया जाता है तो यह ठीक है कि विरोध न करें, तो कम से कम सरकार के सामने जो है कि यह शिकायत तो करनी चाहिए कि इसका पिछड़े वर्ग में गलत संदेश जा रहा है, पिछड़ा इससे नाराज होगा। लेकिन हिजड़ों ने तो लड़ करके अपना अधिकार ले लिया, लेकिन पिछड़ों में जो पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में है, यह शिखंडी के तौर पर जो है हिजड़ों से भी इनका चाल चरित्र जो है कि गिरा हुआ है। आपने देखा मुगलसराय में हिजड़ों ने लड़ करके जो है कि अपना चेयरमैन बना लिया, लेकिन आए दिन पिछड़े वर्ग का जो है कई छात्रवृत्ति का जो है हकमारी की जा रही है। में हॉस्टल का मामला चल रहा है। और देखिए 170 करोड़ रुपया जो है ओबीसी फंड से जो है बीएचयू में आवंटित हुआ था। अगर 2 लाख में भी एक कमरा बनता तो 8,500 कमरे बनते। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी है, लेकिन उनके केंद्रीय जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू का, वहां पर हमारे ओबीसी के वर्गों को जो है कि छात्रावास आवंटन में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। यही लखनऊ का केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, 403 सीटें जो है पीएचडी के लिए आई। यहाँ पर जो है कि ओबीसी को 27% आरक्षण व्यवस्था के तहत, चाहे राज्य की व्यवस्था हो चाहे केंद्र की, केंद्रीय आरक्षण व्यवस्था के तहत 27% आरक्षण है और हमें 109 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन 109 सीटों की बजाय हमारे ओबीसी का कोटा 0 कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है केवल वोट के लिए, चाहे लोहार कुहार मल्लाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काठी हो, जाट हो, कानू हो, तेली हो, बरई हो, बारी हो, नाई हो, धोबी आदि जातियों को जो है यह हिंदू तो बना लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद इन्हीं के अधिकारों का जो है कि हनन करने का, छीनने का और आरक्षण व्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और का जो चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि एक दलित वोट बैंक हो, चौहान हो, राजभर हो, तमाम लोगों ने कहा गया, देखा भी गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ वोट किया उन्होंने। तो 24 के चुनाव में लगता है कि जो पिछड़ा वोट बैंक है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिसके बदौलत बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में है,
अब पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी का साथ छोड़ेगा? देखिए, बहुजन समर्थित जो यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया संचालित करने वाले लोग हैं, इनकी अहम भूमिका है कि यह जो है कि वो बहुजन वर्ग से संबंधित जो मामले हैं घर घर में जो है कि पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है। मायावती जी ने तो ऐन मौके पर जो है कि उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि हमारे जो बसपा के समर्थक हैं और विशेष करके उनका इशारा जाटा और चमार भाइयों पर था कि आप वोट डालने मत जाओ, और वोट डालने भी जाना तो नोटा दबाना। लेकिन हमारे दलित वर्ग के भाइयों ने जो है मायावती जी के अपील को नजरअंदाज करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को और आरक्षण को बचाने के लिए उन्होंने जो है जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके वहां पर 80% से 90% हमारे दलित वर्ग के लोगों ने जो है सपा प्रत्याशी को वोट देने का काम किया। और जो यह ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि पटेल, निषाद, राजभर और चौहान जो है कि ऐसा चाप दिए कि सपाई टिकुर गए, लेकिन इन लोगों का जादू, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और दारा सिंह चौहान जैसे बार बार दल बदल करने वाले हो, वो तो न तो घर के रहे न घाट के रहे। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे, हथौतर का गया लतौतर का गया। और ओम प्रकाश राजभर का जो बरबोलापन था वहां के राजभर समाज के लोगों ने, और संजय निषाद जो भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन को श्री राम और निषाद राज की मित्रता की तरह गठबंधन बता रहे थे, वहां के निषादों ने संजय निषाद को जो है करारा तमाचा जड़ने का काम किया। और वहां के चाहे पटेल हो, चाहे निषाद हो, राजभर और चौहान ने ऐसा ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़बोलेपन का परिचय देने वाले, बेतुके बयानबाजी करने वाले को निहुरा करके ऐसा चाप दिया कि फेंचकुर फेंक दिए। अब पगलाए हुए जो है इधर उधर भटक रहे हैं। और उनका जो है, देखिए, जो मंत्री बनने का सपना है, हमें तो पूरा विश्वास है कि मंत्री बनने का उनका सपना कतई पूरा होने वाला नहीं। आखिरी सवाल है कि जो विपक्ष में जो ओबीसी दल के नेता है, अखिलेश यादव हो या तमाम जो नेता हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जो तमाम हत्याएं हुई, तमाम घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर क्या जिम्मेदारी तय होती है? देखिए, विशेष करके जो है जो पीडीए का नारा इजाद किया समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी को किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, अकलियतों की पार्टी को माना जाता है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को मंडलवाद की क्या भूमिका क्या है, पेरियार की क्या भूमिका रही है ओबीसी के सामाजिक न्याय के लिए, चाहे कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चाहे साहू जी महाराज के का रहा हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। हम समाजवादी पार्टी के लोगों को, मैं तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करूंगा कि इनको जो है कि इस तरह का कैडर दिलाया जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता, सांसद हो, विधायक हो, वह कम से कम जो है मंडल कमीशन के बारे में जाने, बीपी मंडल के जीवन वृत्त और संघर्ष को जाने, कर्पूरी ठाकुर को जाने, साहू जी महाराज को जाने। और समाजवादी पार्टी के लोगों की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका है कि जहां भी दलित उत्पीड़न होता है, चाहे वो पिछड़ों की हत्या होती है, चाहे उनके जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अभी केशव प्रसाद मौर्य का लड़का का देख लीजिए कि जो है कि जमीन हड़पने में उसका नाम जो है बड़ा चर्चा में आया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी में यह तो एक मामला उजागर आ गया, तमाम मामले हर जिले में 10-10, 5-5 है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो दबंग किस्म के हैं, वो बहुजन वर्ग के लोगों को घर से बेघर करने का उनके जमीनों पर नेताओं की जिम्मेदारी, और समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि जहां भी कहीं ओबीसी, एससी, एसटी पर, माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, उनके भूमि जमीनों पर कब्जा होता है, वहां जाकर मौके पर जाकर के उन जो प्रताड़ित परिवार है, चाहे शोक संतप्त परिवार है, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। और नहीं तो हम कन्नी काट करके उससे रहेंगे तो हमारी जवाबदेही वहां पर कमजोर होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सांसदों और विधायकों को विशेष रूप से जहां भी कोई मामला जो है उत्पीड़न का आए, हत्या का आए, वहां पर जो है, और केवल पिछड़े के नहीं, सवर्ण के साथ भी अगर अत्याचार अन्याय होता है तो वहां भी समाजवादी पार्टी के लोगों को मजबूती के साथ जो है खड़ा होकर के उनके सम्मान की, उनके अधिकार की, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ना चाहिए। देखिए, एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी कोई जातिवादियों की पार्टी नहीं है। जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता, और जो जातिवादी होता है वो समाजवादी नहीं हो सकता। तो समाजवाद जो है सबके सुख में, दुख में भागीदार बनने के चरित्र को आगे बढ़ाता है, जो सबके
सुख और संपन्नता के, सबके सम्मान की चिंता करता है, वही समाजवादी होता है। इसलिए समाज जो आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, यह मंडल विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है, पिछड़ा दलित वंचित अकलियत समाज की दुश्मन है। और समाजवादी पार्टी ही जो है विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो है 2024 के चुनाव में जैसे घोषी में जो है इनकी कौरवों की सेना को यहाँ का इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया, धूल चटाया। वैसे ही 2024 में इनकी विदाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए विदाई करने के लिए जो है एकजुट होकर के जनता के बीच में जाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की जो खामियां हैं, जन विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, उसको जो है कि जनता को बताने की जरूरत है। और 2024 में अगर इंडिया की सरकार नहीं बनी तो यह देश जो है कि गर्त में चला जाएगा। चलिए, ललन शाही से बातचीत हुई। मुद्दा ये था कि जो दलित पिछड़ों के जो उभरते हुए लड़के हैं, जो नेता हैं, उनकी हत्याएं क्यों हो रही हैं और उसके पीछे क्या कारण है और सरकार इसमें जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही है, और जो विपक्ष में बैठे नेता हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। हालांकि बलिया हो या आजमगढ़ हो, तमाम जगह जो घटनाएं हुई वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग गए। बलिया में खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश जी भी पहुंचे थे। 24 का चुनाव आ रहा है। बीजेपी जिन पिछड़ों के बदौलत यूपी में सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। अब पिछड़ा किधर जाएगा? घोषी के चुनाव से तो परिणाम ये आ रहा है कि पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया के साथ है। अब पिछड़ा 24 में किधर जाएगा? पिछड़ा जहाँ जाएगा सरकार वहीं बनेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए नमस्कार।